तो मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब और ज्यादा विध्वंसक हो रही है। इसके लिए अब अमेरिका ने पूरी तैयारियां करी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में अपनी ताकत और बढ़ाने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट है उसके अनुसार ट्रंप अब हजारों मरीन्स और नाविकों को मिडिल ईस्ट में तैनात करने जा रहे हैं, जिसका मकसद एकदम साफ होगा, हॉर्मुज़ में ईरानी दबदबे को खत्म करना और वैश्विक तेल संकट से दुनिया को उबारना। इसके लिए बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को रवाना कर दिया गया है। ये जहाज इंडो पैसिफिक के रास्ते से होते हुए मिडिल ईस्ट पहुंचेंगे। बता दें, बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप में 3 प्रमुख जहाज हैं। यूएसएस बॉक्सर असॉल्ट शिप जो कि मुख्य जहाज है, वहीं यूएसएस पोर्टलैंड और यूएसएस कॉमस्टॉक ट्रांसपोर्ट डॉक शिप। यूएसएस बॉक्सर मिडिल ईस्ट में अब अमेरिकी जंगी जहाज त्रिपोली से जुड़ जाएगा। दोनों जहाज बहुत ताकतवर हैं। ट्रंप अब मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ाकर हॉर्मुज़ का रास्ता खुलवाना चाहते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हॉर्मुज़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां केवल ताकत के बल पर नहीं बल्कि रणनीति से जीत हासिल की जा सकती है। अमेरिका ईरान को अपने हमलों से लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। अपने अटैक की सीरीज में अब यूएस एयरफोर्स ने हाजीआबाद में मौजूद IRGC के ठिकानों को निशाना बनाया। ये वीडियो यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया, जिसमें अमेरिकी की ओर से की गई बमबारी को दिखाया गया है। ये ईरानी सैन्य ठिकाना है। यूएस फोर्स ने जिस जगह को निशाना बनाया है वो ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट या फिर मिसाइल ए स्टॉक यार्ड हो सकता है। कई जानकार इस जगह को मिसाइल बेस के तौर पर कर रहे हैं। तो ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस तनाव में अब बयानबाजी की जंग जो है वो भी नजर आ रही है। साफ तौर पर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिकी दावों पर सवाल उठाया और उनकी तुलना वियतनाम की वॉर से कर दी है। ईरान ने वियतनाम की याद दिलाते हुए कहा कि ट्रंप रटी रटाई स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं। अरागची ने अमेरिकी दावों को चुनौती देते हुए कहा, अगर ईरान की एयर डिफेंस खत्म हो चुकी है तो अमेरिकी F-35 पर हमला कैसे हुआ। वहीं नौसेना खत्म होने के दावों के बीच अमेरिकी युद्धपोतों की मूवमेंट पर भी सवाल उठाए गए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि महज 48 घंटों में ईरान की 58 नौसैनिक संपत्तियां तबाह कर दी गयी। ईरान का दावा है कि अमेरिका जो कह रहा है हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। आज युद्ध का 22वां दिन है और पिछले 21 दिनों से मिडिल ईस्ट की हवाओं में बारूदी गंध खुली हुई है। इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक उसने अब तक ईरान में 12,000 बम गिरा दिए हैं और इनमें 8,500 से ज्यादा स्ट्राइक ईरानी टॉप लीडरशिप और वहां के बड़े नेताओं को टारगेट करके की गई है, जिससे ईरान में तबाही मची हुई है। इजरायल ने अब तक एयरफोर्स की मदद से ईरान की डिफेंस फोर्स के 82% हिस्से को खत्म कर दिया है। वहीं इजरायली सेना ने ईरान के उन ठिकानों पर हमले किए जहां से ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। इजरायली फोर्स ने अकेले 3,600 से ज्यादा गोला बारूद तेहरान पर गिराए हैं। इजरायल ने अब तक ईरान के 470 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग पैड में से 70% नष्ट कर दिए हैं और बाकी के 200 लॉन्चिंग पैड की तलाश जारी है। सबसे बड़ी बात है कि इजरायल ने अपने सिस्टम को इतना बेहतर कर लिया है कि उसे लंबे ऑपरेशन के लिए फाइटर जेट को रिफ्यूलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमले के लिए IDF रियल टाइम इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है। इजरायल ने इस युद्ध में अब तक टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल किया। ज्यादा तेजी से हमले और नए टारगेट को निशाना बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोचिए, इतना होने के बावजूद ईरान ने हमला रोका नहीं बल्कि और तेज कर दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान कितनी तैयारी के साथ युद्ध में उतरा है।